एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। तो मैडम मेयर का सिंघम अंदाज आपने देख लिया। अब बात खनन के खेल की। आगरा में खनन का खेल जोरों से खेला जाता है और इस खेल में खाकी की फौज भी उनका साथ देती है। आगरा में हुए हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूटा था और चौकी को फूंक दिया गया था, जिसके बाद एबीपी गंगा ने पड़ताल की तो खुल गया खाकी और खनन का गंदा खेल। ताज नगरी के अहाते में गुस्से की चिंगारी ने चार दीवारी में सिमटे कानून को फूंक कर रख दिया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा और आनन फानन में कार्रवाई का दौर शुरू हुआ। दरअसल साल 2020 के आखिरी दिन एक हादसा हुआ, जहां खनन करके ट्रैक्टर से जा रहे युवक पवन यादव का पुलिस ने पीछा किया। इसी दौरान पुलिस से बचने को लेकर हड़बड़ी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें दबकर पवन की मौत हुई। कल आगरा के तोरा चौकी इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुई युवक की मौत और उसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा कानून हाथ में लेने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एसएसपी बबलू कुमार ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, जिसमें ये नज़र आ रहा है कि यहीं वो घटना हुई है। और आप देख सकते हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज में जो आपको झाग नज़र आ रहा है, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है और यहाँ जो पूरी तरह से कहा जाए जो सीवर का वो सॉलिड जो वेस्ट है वो शोधित होता है। तो उस सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा है कि एक टैंकर है और टैंकर से लगती हुई एक ट्रॉली जो इस पूरे कहा जाए इस खाई में गिरती हुई दिखाई दे रही है। और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ जो पूरा बालू है, रेत है, इस समय यहाँ पलटा हुआ है। दरअसल ताजमहल के पीछे यमुना नदी के तलहटी से लगे हुए कई सारे गांव हैं। कुआखेड़ा, महुआखेड़ा, करभना, बुढ़ाना जैसे गांव हैं, यहाँ खनन होता है। इस घटना के बाद गुस्से में लोगों ने पुलिस पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया, जिसकी वजह से हादसा हुआ। और फिर एक छोटी सी चिंगारी तोरा चौकी तक पहुंच गई, जहां उत्पातियों ने चौकी को फूंक कर रख दिया। आगरा के तोरा चौकी इलाके में कल हुए बवाल के बाद आज पूरी तरह शांति है। एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ डिप्लॉय किया गया है। आप देख सकते हैं कि यही तोरा चौकी है जिसको आक्रोशित ग्रामीणों ने कल आग के हवाले कर दिया था और पूरी तरह से ये चौकी जलकर खाक हो गई थी और लंबे समय तक इस जगह काफ़ी ज़्यादा ग्रामीणों ने कहा जाए तो तांडव मचाया था। इस घटना के बाद इलाके में पीएसी तैनात कर दी गई, तो वहीं एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए एसओ नरेंद्र सिंह समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही उत्पात मचाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। बड़ी कार्रवाई करते हुए एसएसपी बबलू कुमार ने एसओ ताजगंज नरेंद्र सिंह चौकी इंचार्ज और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एक मुकदमा शांति मांगलिक पर जो बवाल ग्रामीणों ने किया, वहाँ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक मुकदमा तोरा चौकी को जलाने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। 100 से ज़्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी बबलू कुमार के मुताबिक अभी तक 11 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और जो सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी के जरिए जो लोग उपद्रवी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। इस घटना के बाद लगातार पुलिस पर खनन माफिया को संरक्षण देने और बदले में रिश्वत लेने का आरोप लग रहा है। दरअसल एबीपी गंगा की टीम यमुना नदी के तलहटी पर पहुंची, जहां खनन का खेल होता है और यमुना का सीना चीरकर बालू का खनन किया जाता है और उसे बेच दिया जाता है। एबीपी गंगा की टीम उसी गांव में पहुंची जहां युवक की मौत हुई थी, जो खनन माफिया का गढ़ है। ये अलग विषय है कि ये वैध खनन है या अवैध खनन है, लेकिन लगातार ये सवाल जरूर है कि पुलिस आर्थिक उत्पीड़न करती है। मार्च 2018 का एक शासनादेश है उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि खनन के किसी भी मामले में पुलिस अकेले कार्रवाई नहीं कर सकती है। परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, प्रशासन और पुलिस मिलकर एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाएंगे और उसके बाद किसी भी खनन से जुड़े हुए मामले में रेड कंडक्ट करेंगे। ऐसे में कल जिस तरह की जो घटना हुई है, बताया जा रहा है कि यहाँ एक पीछे पुलिस की गाड़ी आ रही थी और उसको देखकर जो युवक जो ट्रैक्टर चला रहा था वो घबरा गया और हड़बड़ाहट में कुछ युवकों को बचाने के चक्कर में और टैंकर से उसकी टक्कर ना हो जाए, इसलिए वो ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाती है और मौत हो जाती है। दरअसल इस पड़ताल में खनन माफिया और खाकी का खेल खुलकर सामने आ गया।
जिसमें पता चला है कि यमुना नदी की तलहटी में खनन का खेल धड़ल्ले से खेला जाता है। इसके साथ ही बाकायदा धड़ल्ले से ट्रॉली दौड़ती है और इसके एवज में उगाही की जाती है। यही नहीं, एक रेट चार्ट भी सामने आया है जिसमें ट्रॉली भरने वाले मजदूर को 120 रुपए दिए जाते हैं, तो वही कोबरा पुलिस 200 रुपए का कमीशन खाती है। इसके साथ ही 200 रुपए प्रति ट्रॉली चौकी को भेज दिए जाते हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं बिल्कुल यमुना नदी की तलहटी है। मैं आपको कहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन जूम करें तो शायद, चूंकि आज कोहरा ज्यादा है, आपको ताजमहल भी नजर आ रहा होगा। बमुश्किल 2 से 3 किलोमीटर यहाँ से ताजमहल होगा और ऐसे में इससे लगती हुई जो यमुना नदी है वहाँ बड़े स्तर पर अवैध खनन चल रहा है और इसके लिए बाकायदा रेट फिक्स है, एक पूरी तरह से नेक्सस है। सफ़ेद पोश यानी जो राजनीतिक दलों के नेता हैं वो बड़े स्तर पर इस खनन को करवा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ इस गांव, जो यमुना नदी का किनारे से लगते हुए कई सारे गांव हैं जिसमें महुआ खेड़ा, कुआ खेड़ा, नगला पैमा और कल जिस गांव के युवक की मौत हुई है करभना, इस गांव के लोग बड़े स्तर पर अवैध खनन करते हैं। खनन का खेल आगरा में धड़ल्ले से खेला जा रहा है और पुलिस ऐसे खनन माफियाओं की सरपरस्ती में जुटी रहती है और उगाही के खेल में किसी न किसी दिन बड़ा हादसा होता है। जैसे 31 दिसंबर को हुआ जिसमें एक युवक की जान चली गई, लेकिन इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। लेकिन मामला उठता है और फिर वक्त के साथ मामले को दबा दिया जाता है और एक बार फिर से शुरू होता है खनन का खेल खाकी के साए में। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट।